दाम्पत्य जीवन में गृहस्थी को चाहिए कि वो हमेशा मर्यादा में रहे, कभी भी मर्यादा का उल्लंघन न करे। मर्यादा से अभिप्राय है और प्रमाण भी है कि अधर्मेण ऐधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्न्याञ्जयति समूलं विनश्यति। जब दाम्पत्य जीवन में हम धर्म के आचरण से दूर हो जाते हैं और अधर्म का आचरण करने लगते हैं और अधर्म के आचरण करते हुए अपनी मर्यादा को हम पार कर लेते हैं, जैसे तालाब का जो किनारा है बंद है, तालाब बंद है, वो अपनी मर्यादा तोड़ करके जब पानी चारों तरफ फैलने लगता है तो वह एक बाढ़ का स्वरूप ले लेता है। वह आसपास के घरों को अपनी ओर खींचने लगता है, डुबोने लगता है, मर्यादा तोड़ देता है। वैसे ही अधर्माचरण करने वाला व्यक्ति मिथ्या भाषण भी करने लगता है, कपट पाखंड अर्थात चारों तरफ से रक्षा करने वाले वेदों का जो खंडन और विश्वासघात आदि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है, यानी अपनी मर्यादा से बाहर हो जाता है और वो एक विशाल स्वरूप धारण कर लेता है जो मर्यादा के अंदर नहीं है। वो कई सारे ऐसे एक गलती को छुपाने के लिए 50 कार्यों को अन्य दूसरे गलत आचरण करने लगता है और उसके बाद धन ऐश्वर्य से उसका खाना पान वस्त्र आभूषण यान स्थान मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश करता है। गलत आचरण से ये सारी चीज़ें प्राप्त करना चाहता है, अन्याय से शत्रुओं को भी जीतना चाहता है, पश्चात शीघ्र ही वह नष्ट भी हो जाता है। ध्यान रहे, जो व्यक्ति गलत धर्माचरण को छोड़ करके अधर्म आचरण से गलत कार्य करके बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो व्यक्ति जितने ऊपर जल्दी उठते उतने ही जल्दी नीचे गिरते हैं। और इस पे एक कविता बहुत सुंदर स्मरण आया अभी कि भर्तृहरि जी ने क्या कहा है। भर्तृहरि जी ने कहा, और भी जो कवि हैं इन लोगों ने भी कहा कि ध्यान रहे हम गलत रास्ते पर न जाएं। हिंदी की कविता एक मैं रखता हूँ, चढ़ता प्रथम जो व्योम है गिरता वही मारतंड है, संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निश दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। ये कविता मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा कि ये स्वभाव है सुख दुख लाभ हानि, लेकिन इसके विपरीत जा करके जो गलत आचरण करके सबसे पहले उन्नति की ओर भागता है, चढ़ता प्रथम जो व्योम है गिरता वही मारतंड है, तो सबसे पहले गलत आचरण करके शिखर पर पहुंच गए तो ध्यान रहे सबसे जल्दी वही नष्ट होता है। तो धैर्य के साथ धर्म के साथ हमें बढ़ना है। और जो व्यक्ति ऐसी स्थिति को लेकर के चढ़ता है तो ध्यान रहे कि गलत आचरण करने से जो अधर्म का आचरण, अधर्म उसके सुख रूपी वृक्ष के जड़ को काट देता है, तो व्यक्ति समूल नष्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, हम किस प्रकार से धर्म के आचरण में जुड़े, तो कहा वेदोक्त सत्य धर्मार्यादा वृत्तेषु शौचे चैवार में सदा शिष्याश्च शिष्याधर्मेण वाग्बाहु दर संयतः। वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात पक्षपात रहित होकर सत्य का ग्रहण करना है और असत्य के परित्याग में न्यायपूर्वक वेदोक्त धर्म आदि आर्य अर्थात उत्तम पुरुषों के
गुण कर्म स्वभाव और पवित्रता ही में सदा रमना है। हमें ध्यान रखना है कि जो वेदों के बताए हुए रास्ते हैं, वेदोक्त रास्ते हैं, उन रास्तों का हमें आचरण करना, उन पथ पर चलना है। उनसे हट करके हमें गलत आचरण नहीं करना, हमेशा सावधान रहना है। एक गृहस्थी को, एक गृहस्थ जीवन में चलने वाले व्यक्ति को हमेशा सावधानी रखनी है। और कहा भी जाता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक भी अगर हमने चूक की तो हमारे जीवन का जो भी सार है वो सब नष्ट हो जाना है। सुख जो भी हमने इकट्ठा किया है, धर्म कार्य किया, वो सब नष्ट हो जाना है। तो हमें सावधानी के साथ वाणी, बाहु और उदर आदि अंगों का संयम करना है। वाणी पर, अपने बाहु भुजाओं पर, अपने जो है उदर पेट पर आदि जो अंग हैं, जो इंद्रियां हैं, इन पर हमें नियंत्रण करना है, संयम करना है। अर्थात धर्म में चलता हुआ धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया जाता है। और यही आचार्य शिष्यों को समझा रहे हैं कि देखो, गृहस्थ में तुम जाओगे तो गृहस्थ में जाकर के ऐसी स्थिति न आ जाए कि तुम इंद्रियों पर संयम न कर सको। तो हमें यह ध्यान रखना है, मनुस्मृति के इस प्रमाण से यही स्पष्ट होता है कि हमें सत्य, धर्म, पुण्य, परोपकार के लिए नित्य प्रति प्रयास करते रहना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वही सच्चे गृहस्थी हैं। और गृहस्थ जीवन का यही उद्देश्य है, जो कि मर्यादा में बंध करके रहना। इस मर्यादा को हमें तोड़ना नहीं है।